ठाणे में पुलिस की वैन में अचानक लगी आग। हादसे के वक्त कई कैदी वैन में थे मौजूद, सभी को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के हाथरस में 2 बदमाश गिरफ्तार। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी के 3 मामलों का खुलासा। हावड़ा में रेल वर्कशॉप में रेलवे के कंपार्टमेंट में अचेत हालत में मिली महिला, शरीर पर चोट के कई निशान। जादवपुर विश्वविद्यालय में आपस में भिड़े एबीवीपी और कुछ दूसरे छात्र संगठन, पोस्टर फाड़े और एक दूसरे पर किया हमला। चंडीगढ़ में सीपीएम के दफ्तर पर पथराव। पुलिस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया आरोपियों के बचाव का आरोप। पंजाब के बटाला में एटीएम लूट की नाकाम कोशिश। गार्ड की सूझबूझ से पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा आरोपी पूर्व सैनिक। बिहार के रोहतास में शराब भट्टी पर महिलाओं का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़ और एक कर्मचारी को भी पीटा। मुंबई में सामने आया दरिंदगी का वीडियो। लोकल ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर 2 युवकों को बेरहमी से पीटते दिखे। चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में लापरवाही, पुलिस वालों ने किया महिला उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण, मामले की जांच के आदेश। कानपुर में ज्वेलरी की दुकान से लाखों के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया से कोर्ट में पेशी के दौरान हाथापाई। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई घटना। कन्हैया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट भेजी अपनी टीम। इंदिरा जयसिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कन्हैया पर हुआ हमला। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आज फिर वकीलों ने मचाया हंगामा, एक पत्रकार पर भी किया हमला। जेएनयू में देशद्रोही नारों के खिलाफ जंतर मंतर पर बीजेपी का प्रदर्शन। गद्दारों को गिरफ्तार करो के लगे नारे। जेएनयू विवाद पर श्रीनगर में प्रदर्शन। इंडियन राशि की अगुवाई में जेएनयू छात्रों के समर्थन में मार्च। जेएनयू मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन, कई हिरासत में। कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने की नारेबाजी। कन्हैया की गिरफ्तारी को बताया केंद्र सरकार की साजिश। बेगूसराय में सियासत तेज। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कन्हैया के परिजनों से की मुलाकात कर मदद का दिया भरोसा। जादवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। कल यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई थी देशद्रोही नारेबाजी। चेन्नई प्रेस क्लब में भी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों पर हुए हमले के खिलाफ जताई नाराजगी। नागपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जेएनयू मामले को लेकर जताया विरोध। जेएनयू छात्रों को समर्थन देने पर राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका, अगले महीने होगी सुनवाई। दिल्ली में पत्रकारों पर हुए हमले के खिलाफ अहमदाबाद में धरना प्रदर्शन। कई पत्रकारों ने गांधी आश्रम में जताया विरोध। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में हंगामा। ई रिक्शा चालकों ने की नारेबाजी। जेएनयू विवाद में ट्वीट किए कार्टून पर केजरीवाल के खिलाफ केस। बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया आरोप। अलीगढ़ के वसौली गांव में पंचायत का फैसला। नाबालिग बेटियों को के मोबाइल फोन नहीं रखने का सुनाया फरमान। लखनऊ में 12वीं की छात्रा से रेप के मामले में 2 गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के सिर पर चोट के भी थे निशान। यूपी के गोंडा में साथी के साथ धरा गया रमेश पासी। लूट के आधा दर्जन मामलों में 5 जिलों की पुलिस को थी तलाश। रायबरेली के छजलापुर में पैसे के विवाद में भाई ने किया भाई का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में 37 किलो गांजा के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से लाया जा रहा था गांजा। हाथरस में NH93 पर एक टैंकर और स्विफ्ट कार में भिड़ंत। कार में सवार एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। यूपी के महोबा में NH86 पर सड़क हादसा। अनियंत्रित कार सड़क पर पलटने के बाद गिरी खाई में, 3 जख्मी। बुलंदशहर में बीएसपी नेता के कार्यक्रम में अश्लील डांस। एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन। मेरठ में एक बड़े स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा रहस्यमय तरीके से गायब, अब तक कोई सुराग नहीं। भरतपुर में आज तीसरे दिन न्यायिक कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। शेट्टी कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग।
अलवर के कुशखेड़ा में होंडा कंपनी के मजदूरों के धरना प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज, मजदूरों पर भी पथराव का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में धरे मादक पदार्थों के 2 तस्कर, 44 बोरा गांजा बरामद। अलवर के खरेली में इनामी बदमाश गिरफ्तार, 4 साल से थी पुलिस को तलाश। भरतपुर में टीचर ने क्लास की 3 छात्रा से छेड़खानी, शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़ित को के परिजनों की पिटाई कर डाली। जेएनयू विवाद में बाड़मेर से बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए। केरल के कन्नूर में बीजेपी दफ्तर पर देसी बम से हमला, आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। समस्तीपुर में आरजेडी नेता वीरेंद्र कुमार के कत्ल का केस में मुख्य आरोपी कुंदन सिंह गिरफ्तार, एक साथी भी पकड़ा गया। बिहार के गया के डियाय गांव में 30 साल बाद पहुंची बिजली, ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की पूजा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के वन रक्षकों ने जमा किए अपने हथियार, प्रशासन के कथित उत्पीड़न के खिलाफ 1 महीने से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के हिसार में जाटों का प्रदर्शन, सड़क यातायात और ट्रेनों की आवाजाही बाधित। रोहतक में जाट आंदोलन का बड़ा असर, स्कूलों में छुट्टी, पेट्रोल पंप पे लगी लाइन। पंजाब के लुधियाना में नवजात बच्चों के तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह में 3 महिला भी शामिल। गुरदासपुर के रेस क्रॉस सेंटर में पहुंची अमेरिकी दूतावास की टीम, नशे के खिलाफ जारी मुहिम पर की बात। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी का आलम, सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के बीच तैयारी अधूरियां। ग्रेटर नोएडा में पार्क में खेल रही 2 साल की बच्ची से रेप की वारदात, पीड़ित लड़के अस्पताल में दाखिल, आरोपी फरार। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, साथ ही डॉक्टर की मौत को लेकर नाराजगी। मथुरा में महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर रेप की कोशिश का लगाया आरोप, कहा दहेज न देने पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मांदा में कोऑपरेटिव बैंक के अंदर गोली लगने से मैनेजर की मौत, पुलिस ने बताया सुसाइड, परिजनों ने कहा हत्या हुई। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वृंदावन पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आध्यात्म संस्कृति पर की चर्चा। राउरकेला से सिमी के 4 संदिग्ध गिरफ्तार, हैदराबाद उड़ीसा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तेलंगाना पुलिस और आईबी के साझा ऑपरेशन में गिरफ्तारी। पटना जंक्शन पर चेकिंग के दौरान हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से 340 पुड़िया ड्रग्स बरामद। उत्तर 24 परगना में नेवी के पूर्व अधिकारी की बीवी समेत कत्ल, आरोपियों का कोई सुराग नहीं। मुर्शिदाबाद में बीड़ी फैक्ट्री में के कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर, वैधानिक चेतावनी को लेकर केंद्र की नीति का विरोध। पश्चिमी मिदनापुर में 115वें उर्स का आयोजन, बांग्लादेश के कई मुस्लिम धर्मगुरु हुए शरीक। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील सिंह के भाई के कई ठिकानों पर छापेमारी, कोयला आवंटन में हेराफेरी का आरोप। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, केस दर्ज कर आरोपी पड़ोसी की तलाश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल, कॉलेज प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में कोल समुदाय का महासम्मेलन, आदिम जनजाति का दर्जा देने की मांग। देवघर में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक, संथाल परगना में अपराध और उग्रवाद पर अंकुश लगाने को लेकर बनाई रणनीति। आसनसोल में बर्नपुर के स्टील प्लांट में गैस लीक से अफरा तफरी, 16 कर्मचारी पड़े बीमार। यूपी के मिर्जापुर में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट, हादसे में झुलसे 6 लोग, जिला अस्पताल में भर्ती। झारखंड में रांची जमशेदपुर हाईवे पर पुल से 20 फीट नीचे गिरा ट्रक, ग्रामीणों ने सूझबूझ से फंसे ड्राइवर को बचाया। ओडिशा के बालासोर में अभिनेत्री जयश्री गिरफ्तार, अभिनेता राजा पटनायक को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। पौड़ी के कलजी खाल के 14 गांव में खुद सड़क बनाने जुटे ग्रामीण, सरकार से हुए नाउम्मीद। मथुरा में कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी का हंगामा और नारेबाजी, कार्यक्रम में देश विरोधी गतिविधियां होने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शिकारियों ने भालू को मार डाला, आरोपियों का कोई सुराग नहीं। दुर्ग में उपभोक्ता फोरम का एक निजी अस्पताल के मैनेजमेंट और डॉक्टर को 20 लाख का मुआवजा लेने का आदेश, लापरवाही से हुई थी बच्चे की मौत। बस्तर के दरभा में सीआरपीएफ और एसटीएफ ने ध्वस्त किए नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप, कई साहित्य और अहम डायरियां बरामद।
राजनांदगांव में वैलेंटाइन डे पर पति से नाराज होकर पत्नी ने दी जान, विश नहीं करने से महिला थी नाराज। पश्चिम बंगाल के नादिया में ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्ची की मौत, नाराज भीड़ ने ट्रैक्टर को आगे हवाले किया। राजस्थान के सीकर में स्कूल की जीप को एक ट्रक ने मारी टक्कर, 14 बच्चे जख्मी। नालंदा पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, रेप पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात, आरजेडी एमएलए पर है रेप का आरोप। राजकोट में भी जेएनयू विवाद के खिलाफ विरोध, छात्र संगठनों ने शहर के कई जगहों पर शब्दों के जरिए जताई नाराजगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर किया जख्मी, घटना के बाद से इलाके में दहशत। राजस्थान के मेहरागढ़ में उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित हुए हरिहरन, इस मौके पर सुरीली शाम का भी आयोजन। मुंबई में फिल्म अलीगढ़ का प्रमोशन, अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी समेत कई सितारे जुटे। नोएडा के पक्षी विहार में अब गाड़ी से घूमने पर पाबंदी, पैदल या किराए पर साइकिल से घूमने का इंतजाम। मेरठ के दिव्यांग बच्ची रीदा ज़ेहरा ने पेश किया अनूठी मिसाल, महज 8 साल की उम्र में ही धार्मिक ग्रंथ गीता का एक एक श्लोक याद किया। बाजार में आया सिर्फ 251 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन फ्रीडम 25। रिंग बेल्स कंपनी का दावा, फोन में है कई खूबियां। झारखंड के रामगढ़ में खुलेआम बिक रहा है मिलावटी पेड़ा, रजरप्पा मंदिर के आसपास बिक्री जारी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में शुरू हुई रात्रि गश्त, शिकारियों पर रखी जाएगी नजर। राजस्थान के झालावाड़ में रोजगार मेले का आयोजन, कई युवकों को मिला करियर बनाने का मौका। शाहरुख ने बताई एक फैन की दिलचस्प कहानी, कहा एक बार सिर्फ उनके स्विमिंग पूल में नहाने के लिए घर घुस गया था एक फैन। फर्रुखाबाद के गंगा किनारे माघ मेले के खूबसूरत रंग, संतों ने निकाली शोभा यात्रा। गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर अटकलों का दौर, रेस में सबसे आगे परिवहन मंत्री विजय रूपानी। कच्छ में सरकारी बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजकोट में एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई, स्कूटर की टक्कर के बाद कार चालक ने किया हमला। सूरत के कड़ोदरा इलाके में ड्राइंग और प्रिंटिंग मिल में भीषण आग, लाखों का सामान खाक। जेएनयू विवाद में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा सबूत मिले तो सरकार करे कार्रवाई, निर्दोष को नहीं करे परेशान। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश